जय हिंद दोस्तों ये है म्यूजिकल फिडेलिटी का A3 स्टीरियो इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर। इस एम्पलीफायर को ड्यूल मोनो के अंदर डिज़ाइन किया गया है, जिसके बेनिफिट्स मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा। तो प्योर इंटीग्रेटेड स्टीरियो एम्पलीफायर है, जिसमें कि आपको एक अल्टीमेट वाली बेहतरीन क्वालिटी मिल जाती है। सो आज की वीडियो के अंदर आपको मैं सभी चीज़ें इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। काफ़ी रेयर मॉडल है, इतनी ईजिली आपको ये इंडिया के अंदर नहीं मिलता है, बट परफॉर्मेंस इसकी नेक्स्ट लेवल की आती है यार। वैसे तो देखो, मैं रिव्यू ही उन्हीं प्रोडक्ट्स का करता हूँ जिसमें आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी मिल सके, जो कि एक नॉर्मल यूज़र के लिए अच्छी चीज़ है कि अगर वो इस पर पैसे लगा रहा है तो उसको ये दुख ना हो कि मैंने कुछ गलत चीज़ खरीद ली है। तो मैं इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखता हूँ। इसलिए आप मेरी किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू की वीडियो देखेंगे अगर, तो वो प्रोडक्ट हमेशा A1 ही होगा, तभी मैंने उसका रिव्यू किया होगा। अगर कोई फालतू के प्रोडक्ट होते हैं, रिव्यू कर मैं ना तो अपना टाइम खराब करता हूं और ना ही आप लोगों का टाइम खराब करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी सारी डिटेल देने जा रहा हूं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी। एंड ऑडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले मैंने म्यूजिकल फिडेलिटी के A1 स्टीरियो इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर का भी रिव्यू किया था, जो कि एक जबरदस्त एम्पलीफायर था, क्लास A के अंदर डिजाइन किया गया। और वो जो एम्प था, जिस कस्टमर को मैंने वो दिया था, वो कस्टमर भाई आज भी मुझे ये चीज़ बोलता है कि अमित भाई, आपने ये जो एम्प दिया है ना, ये जबरदस्त एम्प आपने मुझे दे दिया है। और मैंने उस एम्प को अपने फ्रेंड के घर पर भी एक बार ट्राई किया था। जो मेरा फ्रेंड है, उसका जो सिस्टम लगा हुआ है वो तकरीबन 6.5-7 लाख रुपए का सिस्टम लगा हुआ था। बट वो जो म्यूजिकल फिडेलिटी A1 था ना, उसने उसके उन इतने हैवी एम्पलीफायर्स को भी फेल कर दिया था। तो वो जो था वो A1 था, और ये जो है ये है A3 मॉडल, और इसे ड्यूल मोनो के अंदर डिजाइन किया गया है। अब आप अगर ये सोचेंगे कि भैया ड्यूल मोनो एक्चुअल में है क्या चीज़ और इसका बेनिफिट क्या है, देखो जो हमारे चैनल्स होते हैं ना, वो दो चैनल होते हैं ना, लेफ्ट का और राइट का। तो इन लेफ्ट और राइट के चैनल्स के लिए एक ही पावर सप्लाई लगी होती है, एक ही आउटपुट स्टेज बना होता है, जिससे कि हमें आवाज़ जो है वो दोनों चैनल्स में जाकर मिल जाती है। बट अगर आप कोई भी ड्यूल मोनो एम्पलीफायर खरीदते हैं तो उसमें सेपरेट पावर सप्लाईज होती हैं, यानी कि दो पावर सप्लाईज आपको मिलेंगी, एक चैनल लेफ्ट के लिए, एक चैनल राइट के लिए। और जो आउटपुट स्टेज होगा वो भी आपको सेपरेट मिलेगा, एक राइट चैनल का अलग दिया गया होगा, लेफ्ट चैनल के लिए अलग दिया हो गया होगा। मींस आप ये कह सकते हैं कि आपको एक ही बॉक्स के अंदर दो एम्पलीफायर मिल जाते हैं। अब इनका फायदा क्या होता है? तो भैया इनका सबसे बड़ा फायदा है कि जो क्रॉस टॉक है ना, वो बिल्कुल जीरो है। इंटरफेरेंस जो है लेफ्ट एंड राइट की बिल्कुल जीरो हो जाती है। जब हम कोई भी स्टीरियो एम्पलीफायर यूज करते हैं तो उसमें लेफ्ट और राइट के चैनल्स के लिए एक ही सेक्शन दिया गया होता है। तो जब हम उसे लेफ्ट और राइट का सिग्नल देते हैं तो लेफ्ट साइड का जो सिग्नल है ना, उसका कुछ परसेंट हमारे राइट चैनल पर भी चले जाता है और राइट वाले का लेफ्ट पर भी आ जाता है, जिसे ये क्रॉस टॉक बोला जाता है। तो मोस्टली जो डिजाइन किए जाते हैं स्टीरियो एम्पलीफायर, उसमें इस चीज का ध्यान रखा जाता है, बट वो बिल्कुल जीरो तक नहीं हो सकता है कि वो ऐसा हो ही ना। बट ड्यूल मोनो के अंदर ये चीज जो है ये बिल्कुल होती ही नहीं है। लेफ्ट का सिग्नल अलग प्रोसेस होता है, राइट का सिग्नल अलग प्रोसेस होता है, जिससे कि आपको क्रॉस टॉक नाम की चीज मिलती ही नहीं है। और आउटपुट के अंदर जो सेपरेशन है वो प्योर सेपरेशन आपको मिलेगा लेफ्ट एंड राइट का। और जो दूसरा बेनिफिट हमें मिलता है वो ये होता है कि जब भी आप कोई भी स्टीरियो म्यूजिक सुनते हैं तो उसमें क्या होता है कि लेफ्ट और राइट का जो चैनल है वो हमेशा एक बराबर नहीं चलता है। मान लेते हैं, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको सीरियस मत लेना, सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, कि मान लेते हैं कि आपका जो एम्पलीफायर है वो 100 वॉट्स की आउटपुट देता है एक चैनल पर। तो जब आप उसे सिग्नल देते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा स्टीरियो का सिग्नल है वो दोनों लेवल बराबर नहीं होते कभी भी, क्योंकि अगर वो बराबर हो जाएंगे ना तो स्टीरियो का जो इमेजिंग है, जो हमारा सेपरेशन है, वो खत्म हो जाएगा। तो उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया होता है उसमें। तो होता क्या है कि जब पीछे से सिग्नल मिलता है तो कभी कभी हमारे राइट वाले चैनल को ज्यादा पावर चाहिए होती है, कभी कभी हमारे लेफ्ट वाले चैनल को ज्यादा पावर चाहिए होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब लेफ्ट वाले चैनल को ज्यादा पावर चाहिए होती है ना, तो वो राइट वाले की चैनल की पावर को खींचता है। जब राइट वाले को चाहिए होती है तो वो लेफ्ट की पावर को भी खींच लेता है साथ में। बट ड्यूल मोनो के अंदर ऐसा नहीं होता, दोनों के लिए पावर सप्लाईज अलग है, आउटपुट सेक्शन अलग है, टोटली दो एम्पलीफायर एक तरीके से हम कह सकते हैं लगे हुए हैं इसके अंदर। तो भैया जितनी वोल्टेज चाहिए लेफ्ट को वो लेफ्ट से ही आएगी, जितनी राइट को चाहिए वो राइट से ही आएगी। आपका एक चैनल दूसरे चैनल पर किसी भी तरह का लोड नहीं डालता, जिससे कि आपको एक A1 क्वालिटी मिल जाती है स्टीरियो के अंदर। तो ये तो चलो हो गया कि ड्यूल मोनो में हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं और ड्यूल मोनो होता क्या है। अभी हम बात करते हैं इस मॉडल की। तो भाई ये जो मॉडल है हाई एंड मॉडल है, मेड इन इंग्लैंड है, इंग्लैंड के अंदर बनाया गया है ये, और सभी प्रीमियम क्वालिटी के कंपोनेंट्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। मैंने इसमें काफी अलग अलग
स्पीकर्स लगाकर टेस्ट किए हैं, काफ़ी अलग अलग म्यूज़िक देखकर मैंने इसे टेस्ट किया है, सभी तरीके से टोटली वर्किंग है, हर एक स्पीकर के साथ मस्त बजता है। अंदर की भी पूरी गारंटी है कि कोई रिपेयर नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, किसी भी तरीके का 1% का भी आपको इसके अंदर कोई कमी नहीं मिलती है। और अगर बात करें हम कॉस्मेटिक कंडीशन की, तो कॉस्मेटिक कंडीशन आप देख सकते हो कि बहुत साफ कंडीशन के अंदर है। फ्रंट जो है वो सिल्वर में दिया गया है, तो स्क्रैचेस अगर हों भी तो नज़र नहीं आते हैं, बट इस पर स्क्रैचेस ऐसे कुछ है नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको मिल जाता है। जो टॉप है वो भी बिल्कुल साफ सुथरा आपको मिल जाता है। अंदर की कंडीशन भी एज इट इज़ है, साफ सुथरी है, किसी तरह का कोई गंद से नहीं है इसके अंदर, पूरा एकदम साफ सुथरा एम्पलीफायर है। एक्चुअली में होता क्या है ना कि जो बाहर के देशों से हम मंगवाते हैं, जैसे मोस्टली हमारे सिंगापुर से आते हैं, तो वहाँ पर है ना डस्ट वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो एम्पलीफायर्स अपनी असली कंडीशन में ही रहते हैं, उन्हें मतलब अंदर से खोल के साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ डस्ट ही नहीं होती। वही हम इंडिया से जो चीज़ें परचेज कर रहे होते हैं ना, तो उसमें भैया हमारा, तुम्हें पता ही है कि मिट्टी जो है, हमारे देश की जो मिट्टी है उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार है हमारा, तो वो हमारी प्यार वाली जो मिट्टी है ना, वो हमारी बाकी की चीज़ों में भी आकर घुस जाती है। बट अगर हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसा कोई चक्कर होता नहीं, इसलिए जो कंडीशन अंदर की होती है वो भी A1 ही मिलेगी आपको मेरे सभी प्रोडक्ट्स की। तो हाई एंड मॉडल है भैया, तो हाई एंड मॉडल में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बास एंड ट्रबल का सर्किट नहीं दिया गया होता, फ्लैट रिस्पॉन्स पे उनको बनाया गया होता है, नेचुरल आवाज़ निकालने के लिए उन्हें बनाया गया होता है। आप यहाँ पर किसी फ्रिक्वेंसी को बूस्ट या फिर किसी भी फ्रिक्वेंसी को डाउन नहीं कर सकते हो। बास एंड ट्रबल का कोई आपको इसमें सर्किट नहीं मिलता है। फ्रंट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, देन आपको ये मास्टर वॉल्यूम मिल जाता है, इसी के आगे आपको सारे सोर्सेज मिल जाते हैं, सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्टर्स मिल जाते हैं। जिस भी कनेक्टर पर आप वायर लगा रहे हो उसे यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। इनपुट्स की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 5 इनपुट मिल जाते हैं एनालॉग के अंदर। एक आपको फोनो प्री एम्पलीफायर का भी इनपुट मिल जाता है, यानी कि इसके अंदर आपको फोनो प्री एम्पलीफायर भी इनबिल्ट दिया गया है, जिस पर कि आप अपनी टर्न टेबल को कनेक्ट कर सकते हो। और टर्न टेबल के सेक्शन में आपको MC एंड MM की कार्ट्रिज को सिलेक्ट करने के लिए भी एक बटन दिया गया है। आप जो भी कार्ट्रिज यूज कर रहे हो उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, साथ में आपको ग्राउंड का भी ऑप्शन मिल जाता है। और अगर बात करें भैया इसकी पावर आउटपुट की, तो ये 85 वॉट्स की आउटपुट आपको देता है 8 ओम्स के स्पीकर लोड पर। अगर आप इस पर 4 ओम्स के स्पीकर कनेक्ट करते हो तो ये आपको 170 वॉट की आउटपुट देता है ड्यूल मोनो के अंदर। और अगर आप इस पावर से भी सेटिस्फाइड नहीं हो ना, तो भैया इसके अंदर आपको प्री आउट का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इसे एज अ प्री यूज कर सकते हो। साथ में कोई भी बड़ा पावर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि भैया 170 वॉट की क्लीन पावर दे रहा है और वो भी ड्यूल मोनो के अंदर दे रहा है, तो आपको कोई भी पावर की जरूरत नहीं है। आपके स्पीकर्स भाई जितने मर्जी हैवी हैं, जैसे मर्जी स्पीकर आपके हैं, ये सबको चलाएगा। एंड पावर तो इतनी हैवी मिलती है, मगर डिस्टॉर्शन की बात करो तो डिस्टॉर्शन तो भाई ना के बराबर है। 0.008% की डिस्टॉर्शन मिलती है, जो कि मुझे तो लगता है कि कभी जिंदगी में किसी को फील नहीं हो सकती। एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में भी आपको 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक का मिल जाता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो कुल मिला के भैया ये कहा जा सकता है कि जबरदस्त एम्पलीफायर है ये। लुक वाइज भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, स्लीक सा है, साइज वैसे मतलब काफ़ी बड़ा है, लंबा चौड़ा है, बट जो फ्रंट है वो स्लीक है, हाइट ज़्यादा नहीं है इसकी, तो काफ़ी अच्छा लगता है और सिल्वर कलर में है। आगे आप जब देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम में लाइट ऑन हो जाती है, आगे एक इंडिकेशन लाइट आती है और एक हमारे सोर्स में भी लाइट जल जाती है। वैसे ही जो एम्पलीफायर है भाई रिमोट के साथ आता है अगर आप नया परचेज करते हो तो, बट मेरे पास इसका रिमोट नहीं आया, एज इट इज़ जैसा आया मैं वैसे ही सेल कर रहा हूँ इसे। बट क्वालिटी के मामले में भाई ये बीस्ट है सच में। तो मैंने तो कर दी भैया इसकी बहुत सारी तारीफ है ना, अब आप इसके कुछ डेमोज को सुन लो, जिससे कि आपको भी अंदाज़ा लग जाए कि इसकी साउंड क्वालिटी आखिर है कैसी। और हेडफोन ज़रूर लगाना, तभी आपको कुछ पल्ले पड़ेगा। और हाँ फ्रेंड्स, जब मैंने इसके डेमोज को रिकॉर्ड किया है तो इस पर मैंने स्ट्रीमर लगाया है एवरसोलो का DMP A6। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक डालूंगा, वो देख लेना, कमाल का प्रोडक्ट है। तो जो सोर्स है वो मैंने ये लिया है, एंड RCA केबल के थ्रू मैंने अपने इस एम्पलीफायर से उसको कनेक्ट किया है। स्पीकर्स मैंने यहाँ यूज किए हैं इंडियन हाईफाई के RB 5.2 वर्जन 2 बुकशेल स्पीकर्स। तो अगर आपने इन स्पीकर्स की वीडियो को भी नहीं देखा है ना, तो हमारे दूसरे चैनल पर इसकी वीडियो डली हुई है, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा एक बार। तो ये सेटअप हमने लगाया है डेमोस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो चलो जी हेडफोन पहन लो और सुनो अब। तो भी कभी आवाज दे यारी होए भी तू सोनी बाली खाता
ਦਿਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰਦੀ ਕੁੜੀਏ 60 share working on mysteries without any clues कोई परदेसी आवेगा तेरी डोली ले जावे खड़ी ਅੱਖ ਦੇਖ ਜੱਟ ਦੀ ਆ ਲਾਲ ਸੁਹਾ ਰੰਗ ਨਾ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਸੰਗ ਮੰਗਣਾ ਕਿ we can do it anyhow I and I will see you through क्या हुआ क्यों ऐसे हमें सताने लगे ਚੀਜ਼ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖੇ ਕਰਕੇ ਗੁੱਡੇ ਤੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪੱਟੂ ਲਾਉਂਦਾ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ And if you want it you got it forever This is not a one night stand छुए चले जहाँ चले नहीं तले धुआं चले धुआं ये कोई शक नहीं टक नहीं चेक नहीं एक्टिव हो जट दिया चले सरदारी सर लगे चेक नहीं आउंडे चेक नहीं Welcome to the Hotel California मिल रहे हैं दो दिल मिल रहे मित्रों ने कर दी सारी ने चलदा ना बुलशिट दी You start to freeze as I look you right between the eyes अगर मुझको लौटा तो बचपन का सावन वो कागज तो फ्रेंड्स यहाँ आपने डेमो सुन ली है भैया। पहले तो देखो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको साउंड क्वालिटी कैसी लगी है इसकी। जैसा कि मैंने बताया आपको कि कैसी है इसकी क्वालिटी, ऐसी मिली या नहीं मिली। अभी एक्चुअल तो देखो आपको नहीं पता लगेगा क्योंकि वो रिकॉर्डेड ही है एक तरीके से। जब आप इसे लाइव सुनोगे तब आपको असली जो इसकी पोटेंशियल है वो पता लगेगी। बट ये है कि एक छोटा सा अंदाज़ा आपको लग गया कि जब ये एम्पलीफायर एक रिकॉर्डेड ऑडियो के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है तो जब आप इसे लाइव सुनेंगे तो यकीनन है कि परफॉर्मेंस डाउन तो जाएगी नहीं और ज़्यादा इंप्रूव ही होगी। तो आपका क्या कहना है इनके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो अभी बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसका प्राइस आपको पड़ता है 65,000 रुपीज, जिसमें कि शिपिंग एंड पैकेजिंग के चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। और इसके बारे में कोई भी और जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट कर आप पूछ सकते हो। परचेज करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो या फिर नीचे दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर हमारी सेल्स टीम से भी बात कर सकते हो इसके लिए, या फिर कोई भी और प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहते हो तो फ्रेंड्स अभी वही रिक्वेस्ट है बस आपसे कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करो और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में, जिससे कि थोड़ी सी चैनल को रीच मिल सके। और अगर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी जरूर दबाना, जिससे कि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए अलविदा चाहता हूँ आपसे। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों।